अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। हाँ जी मैडम, आवाज़ आ रही? जी जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। ठीक है मैडम। ये मैडम स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। एक्सक्यूज मी। सर मैं एक सेकंड में चेक करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। जी जी। सर शफीक सर आपको फ़ोन कर रहे हैं, बस 2 सेकंड वेट कीजिएगा, वो आपको गाइड कर देते हैं। जी जी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने नया चैप्टर शुरू करना था आज, और कल कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो नहीं शुरू कर सके। तो चैप्टर है हमारे पास जो वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। तो
जस्ट अ मिनट, मैं आपको चैप्टर का एग्जैक्ट नाम बता दूं। ये है डिसीजन मेकिंग, चैप्टर नंबर 6, कॉस्ट बिहेवियर। तो ये चैप्टर नंबर 6 हम लोग शुरू कर रहे हैं, दैट इज कॉस्ट बिहेवियर। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं। लैंड, लेबर, याद है ना आपको? 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नंबर 1 लैंड, नंबर 2 लेबर, नंबर 3 कैपिटल, और नंबर 4 जो है वो है एंटरप्राइज। तो अब आपको ये भी बताया था कि ये चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं ये फ्री काम नहीं करते हैं, ये अपना मुआवजा लेते हैं। तो जो मुआवजा लेते हैं उसको हम फैक्टर प्राइसिंग कहते हैं। तो लैंड को जो मिलता है उसे क्या कहते हैं? उसको रेंट कहते हैं। लेबर को जो प्राइस मिलती है उसको हम वेज कहते हैं। और जो कैपिटल को प्राइस मिलती है उसको इंटरेस्ट कहते हैं। और जो एंटरप्राइज को मिलता है उसको हम प्रॉफिट कहते हैं। तो दीज आर दी प्राइसेस ऑफ 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो एज ए फर्म अगर हम लोग देखें तो ये चारों फैक्टर्स के बगैर आउटपुट प्रोड्यूस नहीं हो सकती। ये अगर चारों फैक्टर्स रिक्वायर्ड हैं आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए, इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि 4 फैक्टर्स रिक्वायर्ड हैं आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये 4 चाहिए सिर्फ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो आपकी जो कॉस्ट है आउटपुट को प्रोड्यूस करने की वो भी ये 4 ही है। तो इसका मतलब अगर हम इन चारों को ऐड कर लें, इनको ऐड कर लें हम, तो ये जो जवाब आएगा ये कॉस्ट, समझ आ गई? कॉस्ट है। तो कॉस्ट की इक्वेशन क्या होगी? रेंट प्लस वेज प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, दिस इज कॉस्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि फैक्टर फैक्टर प्राइसिंग फैक्टर फैक्टर प्राइसिंग is known as factor pricing is known as cost of production। तो ये फैक्टर प्राइसिंग को ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक हो गया जी? अच्छा, तो ये था कि व्हाट इज कॉस्ट। तो आप कहेंगे कि कॉस्ट इज फैक्टर प्राइसिंग इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद है नेक्स्ट चीज, उसे हम कहते हैं कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन, तो कॉस्ट फंक्शन क्या है? दिस इज कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ आउटपुट। कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ आउटपुट। इसे पढ़ते हैं, कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ आउटपुट। और अगर आउटपुट ज़्यादा होगी तो फिर कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, और अगर आउटपुट कम होगी तो कॉस्ट भी कम होगी। ये कॉस्ट फंक्शन पॉजिटिव फंक्शन है। तो कॉस्ट फंक्शन भी समझ आ गया होगा, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक हो गया जी? तो दिस इज़ कॉस्ट फंक्शन। अब इससे आगे ये है कि
कॉस्ट with respect to टाइम पीरियड। तो आप कॉस्ट को हम दो टाइम पीरियड में पढ़ते हैं। एक कॉस्ट, एक क्या होती है, कॉस्ट इन शॉर्ट रन, और दूसरी होती है कॉस्ट इन लॉन्ग रन। ठीक हो गया। और आप लोगों को याद होगा कि हमने ये तो कॉस्ट फंक्शन है ना, ये वाला, दिस इज कॉस्ट फंक्शन। हम लोगों ने प्रोडक्शन फंक्शन भी पढ़ा था। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या था? प्रोडक्शन फंक्शन याद कीजिए। प्रोडक्शन फंक्शन क्या था? उसमें हमने कहा था कि आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट्स। याद है ना? तो Q मीन्स आउटपुट, Q मीन्स आउटपुट। तो आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट्स। तो आपको याद है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं, ये चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इनको इनपुट्स भी कहते हैं, इनको रिसोर्सेज भी कहते हैं, है ना जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर हम इनपुट की जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, ये हम लिख सकते हैं कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। तो ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो जाते हैं हमारे पास। तो अब ये मैंने आपको बताया हुआ है, ये चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं, ये इन शॉर्ट रन और डेफिनेशन, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की डेफिनेशन में आप लोगों को बताया हुआ है कि किस तरीके से हम शॉर्ट रन और लॉन्ग रन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो डेफिनेशन ये की थी शॉर्ट रन में कि इफ़ एटलीस्ट वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज फिक्स्ड देन इट इज़ कॉल्ड शॉर्ट रन। तो अगर मैं इसके ऊपर ये एक बार लगा दूं तो दिस वुड बिकम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। और अगर मैं लिखता हूँ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, और इनमें से कोई भी फिक्स ना हो, तो ये क्या होगा? दिस इज लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन मीन्स at least one of factor of production is fixed। और लॉन्ग रन में हमने कहा था कि all factors of production are variable। तो सारे वेरिएबल हैं। और ये जो इसको कहते हैं बार। बार इज यूज्ड टू फिक्स्ड। तो फिक्स करने के लिए हम इसको क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक हो गया? फिक्स। ओके। अब now you can differentiate the two types of production function. First one is short run production function. Another one is long run production function, and this is just a production function. ये production function है और ये short run और long run production function है। तो ये डिफरेंशिएशन आप लोगों ने कर ली। सॉरी। अच्छा, अब यहाँ पर जब हम कॉस्ट पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कॉस्ट इन शॉर्ट रन। ये पहले ये पढ़ लेते हैं। तो कॉस्ट इन शॉर्ट रन। तो
आउट प्रोडक्शन फंक्शन लिखेंगे तो आप कहेंगे कि आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। ये प्रोडक्शन फंक्शन है, प्रोडक्शन फंक्शन है। पढ़ हम कॉस्ट रहे हैं लेकिन बात हम प्रोडक्शन फंक्शन की कर रहे हैं। एक्चुअली कॉस्ट फंक्शन ये है, कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ आउटपुट। ये अभी हमने डिस्कस नहीं किया, हम कर रहे हैं। इधर देखें, इधर क्यू जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इधर क्यू जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी आउटपुट, द कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ आउटपुट एंड आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट। ये समझ रहे हैं ना, ये दोनों बातें देखें। कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ आउटपुट बट आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट। ये प्रोडक्शन फंक्शन है, ये कॉस्ट फंक्शन, ठीक है ना। अच्छा, अब ये प्रोडक्शन फंक्शन है, जब भी इनपुट और आउटपुट आएंगे तो वो प्रोडक्शन फंक्शन बन जाएगा आपके सामने। अब इनमें से अगर हम किसी एक पर ये बार का निशान लगा दें, स्टूडेंट्स, सर किसी वजह से यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। आप काइंडली थोड़ा सा वेट कीजिए, वो रीजॉइन करते हैं।
जी, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। अच्छा जी, तो ये हमारे पास डिस्कशन में कर रहा था आप लोगों से कि ये प्रोडक्शन फंक्शन है और इसमें टोटल 4 ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। तो इसमें से कुछ फैक्टर्स फिक्स हैं, कुछ वेरिएबल हैं। अगर एक भी फिक्स आ जाता है तो वो शॉर्ट रन होता है। जैसे अभी हमने डेफिनेशन में कहा था कि एटलीस्ट वन ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज फिक्स्ड, तो वो शॉर्ट रन हो जाता है। जहाँ सारे वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होंगे वो लॉन्ग रन होगा, जहाँ सारे वेरिएबल होंगे। ये अब हम कॉस्ट पढ़ रहे हैं इन द शॉर्ट रन। तो इसमें ये है कि जो फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो फिक्स कॉस्ट है, और जो वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो वेरिएबल कॉस्ट है। और दोनों को अगर हम ऐड कर लें तो वी हैव थर्ड वन, दैट इज कॉल्ड total cost, that is called uh, sorry that is called total cost. Number 3 is called total cost. So total cost is TC. So adding these two we get this one. So what would be the equation of total cost? So total cost is equal to total fixed cost plus total variable cost. तो ये टोटल कॉस्ट की इक्वेशन। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ज़रा नोटिस कीजिए कि ये हमारे पास 3 चीज़ें आ गई। फर्स्ट वन इज़ टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। अगर हम यहाँ पे नोटिस करें तो ये तीनों जो हैं, ये तीनों क्या हैं? टोटल हैं, टोटल हैं, टोटल हैं। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट क्या हैं? टोटल हैं। अब अगर हम ये चौथा, पांचवा और छठा कॉन्सेप्ट बनाएं तो टोटल की जगह अगर हम लोग एवरेज लिख दें तो ये क्या हो जाएगा? एवरेज, और आगे वैसे ही आ जाएगा एवरेज फिक्स कॉस्ट, दैट इज AFC। देन वी हैव एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज AVC, and then we have average cost, that is AC। तो ये चीज़ नोटिस करें कि इधर हमने टोटल की जगह पर क्या लिख दिया है? एवरेज लिख दिया है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट और बन गए शॉर्ट रन के अंदर। तो ये आपके सामने आ गया एवरेज। ठीक है जी। और अगर हम यहाँ पर क्या करें, 7वां, 8वां और 9वां कॉन्सेप्ट जो है वो टोटल की जगह पहले एवरेज लिखा, आप टोटल की जगह पर क्या लिखेंगे? मार्जिनल। तो ये बन जाएगा मार्जिनल फिक्स्ड कॉस्ट, दैट इज MFC। अब दूसरा क्या बनेगा? टोटल की जगह पे हमने क्या लिखना है? मार्जिनल, मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज MVC, एंड देन मार्जिनल कॉस्ट, दैट इज MC। समझ गए? तो अब ये चीज़ नोटिस कीजिए कि यहाँ पर अब हमने क्या किया है? मार्जिनल का वर्ड यूज़ किया है, मार्जिनल, मार्जिनल। ये तो इसका मतलब ये हुआ कि शॉर्ट रन के अंदर हमारे पास 9 कॉन्सेप्ट हैं, 9 कॉन्सेप्ट्स ऑफ द कॉस्ट इन शॉर्ट रन। ये शॉर्ट रन कॉस्ट इन द शॉर्ट रन, तो 9 कॉन्सेप्ट हैं।
तो ये 9 हमने पढ़ने हैं। ठीक हो गया। अब इनको हम पढ़ते हैं डिटेल के साथ। तो इसमें अगर आप नोटिस करें, अभी जो हमने इक्वेशन बनाई है यहाँ पे, वो क्या बनाई है, वो ये बनाई है कि टोटल कॉस्ट इज़ इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो ये इसका इक्वेशन है। अब इसी में से अगर आप चाहें, अभी मैं इनको डिटेल में पढ़ाता हूँ, लेकिन अगर इसी इक्वेशन में से चाहें तो TFC भी फाइंड कर सकते हैं। तो TFC क्या होगा, TC है ना, TC माइनस क्या होगा, TVC। समझ गए ना, TC माइनस TVC। और अगर इसी इक्वेशन में से चाहें तो TVC भी फाइंड कर सकते हैं। TVC फाइंड करें इसमें से तो क्या आएगा, TC माइनस TFC। समझ गए ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हम फाइंड कर सकते हैं, ये आपके सामने। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर T की जगह पर, अगर यहाँ पर हमने T की जगह पे एवरेज किया था ना, ये आपके सामने ये एवरेज है, एवरेज तीनों एवरेजेस हैं। तो यहाँ पर ये जो टोटल हैं तीनों, इनकी जगह तो जिस तरह ये दोनों ऐड करके ये आ सकते हैं, इसी तरीके से ये दोनों भी ऐड करके ये बन सकता है। इसी तरीके से ये दोनों आप अगर ऐड कर लें तो फिर ये बन जाएगा आपके पास। ठीक है ना जी। तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे टी की जगह पर ए लिख दें तो क्या आएगा, AC इज इक्वल टू AFC प्लस ABC, है ना। यानी ये जो T है ना, टी की जगह A लिख दिया है ना। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर T की जगह पे M लिख दें तो आ जाएगा MC इज इक्वल टू MFC प्लस क्या आ जाएगा, MVC। ये आपके सामने आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमने यहाँ पे कहा था ना कि इन दोनों को ऐड कर दें तो ये आ जाएगा आपके पास, इसी तरीके से इन दो को ऐड कर दें तो ये आ जाएगा, इसी तरीके से 7वें और 8वें को ऐड कर दें तो 9वां आ जाएगा। तो ये वही चीज़ मैंने यहाँ पे बताई है। अब यहाँ से अगर आप AFC फाइंड करना चाहें तो AFC क्या होगा, तो AFC इज इक्वल टू AC माइनस AVC, है ना। और अगर आप यहाँ से AVC फाइंड करना चाहें तो AVC क्या होगा, वो होगा AC माइनस AFC। ठीक है ना जी। तो ये यू कैन फाइंड। ठीक हो गया जी, ये आप फाइंड कर सकते हैं। ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम यहाँ से MFC फाइंड करना चाहें तो MFC इज इक्वल टू MC माइनस MVC। सिमिलरली MVC is equal to MC माइनस MFC। तो ये आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपको समझाने के लिए। अच्छा, अब जो है वो ये है कि हम क्या करें, हम इनको डिटेल में पढ़ें। तो डिटेल में पढ़ने के लिए जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो कौन सा है, वो है टोटल फिक्स कॉस्ट। तो टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो पहले पढ़ेंगे हम लोग। ये आपके सामने फर्स्ट कॉन्सेप्ट टोटल फिक्स कॉस्ट। तो टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो पहले पढ़ते हैं। ठीक है। वैसे हमारे पास 3 टोटल कॉन्सेप्ट हैं, 3 एवरेज कॉन्सेप्ट हैं और 3 ही मार्जिनल कॉन्सेप्ट हैं। तो टोटल आपके पास 9 कॉन्सेप्ट हैं शॉर्ट रन के अंदर। यानी कॉस्ट इन द शॉर्ट रन पे अगर चले जाएं तो हमारे पास कितने कॉन्सेप्ट हैं,
9 कॉन्सेप्ट हैं। अच्छा, अब पहला कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ टोटल फिक्स कॉस्ट। तो टोटल फिक्स कॉस्ट पहले पढ़ते हैं। नंबर 1 इज टोटल फिक्स कॉस्ट, दिस इज TFC। तो टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है? टोटल फिक्स कॉस्ट में हम जब ये कहते हैं तो टोटल फिक्स कॉस्ट इज़ अ फंक्शन ऑफ आउटपुट, और इसमें हम ये कहते हैं कि ये जर्नल जो फंक्शन है ना कॉस्ट का, जो यहाँ पे हमने ऊपर पढ़ा था, शो नहीं हो रहा अभी, तो कॉस्ट इज़ अ फंक्शन ऑफ आउटपुट कहा था हमने, ठीक है ना जी। तो जस्ट अ मिनट, तो बात ये है कि टोटल फिक्स कॉस्ट इज़ अ फंक्शन ऑफ आउटपुट, मीनिंग दैट कि आउटपुट अगर ज़ीरो हो तो भी टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो सेम है, आउटपुट बढ़ जाए तब भी टोटल फिक्स कॉस्ट सेम है, आउटपुट कम हो जाए तो तब भी टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है, सेम है। इसका मतलब ये है कि आउटपुट के बढ़ने से या कम होने से टोटल फिक्स कॉस्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सेम रहती है और पॉजिटिव रहती है। यानी पॉजिटिव मीन्स उसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं होती, तो पॉजिटिव वैल्यू रहती है उसकी, पॉजिटिव वैल्यू, यानी वो ज़ीरो नहीं होती। टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो उसको और भी नाम देते हैं कोई हम लोग, टोटल फिक्स कॉस्ट को और भी नाम दिए जाते हैं। तो वो कौन कौन से नाम हैं? तो टोटल फिक्स कॉस्ट को और क्या क्या कहते हैं? टोटल फिक्स कॉस्ट को हम कहते हैं ओवर हेड कॉस्ट, इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट, या फिर हम इसे कहते हैं अनअवॉइडेबल कॉस्ट, या फिर हम इसे कहते हैं सप्लीमेंट्री कॉस्ट। तो ये इसके अदर नेम्स हैं, अदर नेम्स, ये सारी किसको कहते हैं? ये सारे टोटल फिक्स कॉस्ट को कहते हैं, ठीक है। टोटल फिक्स कॉस्ट एक्चुअली ये होती है कि जिसमें आउटपुट के बढ़ने से या कम होने से या इवन ज़ीरो भी होने से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कहें कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर ये मैं कहूँ कि ये आपके पास क्यू है और ये आपके पास टोटल फिक्स कॉस्ट है, तो क्यू है 0 1 2 3 है ना, तो क्या हो रहा है 4, तो आउटपुट क्या हो रही है, बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते फॉर एग्जांपल 100 पे चली जाती है। तो फिक्स कॉस्ट अगर फॉर एग्जांपल 100 है तो वो 100 ही रहेगी, वो क्या रहेगी, 100 ही रहेगी। इसका मतलब ये है कि ज़ीरो आउटपुट है, लेकिन ज़ीरो आउटपुट पे भी फिक्स कॉस्ट ज़ीरो नहीं है, बल्कि क्या है, पॉजिटिव है। ये आपके सामने पॉजिटिव है, ये भी क्या है, पॉजिटिव है। तो ये सारी क्या है, पॉजिटिव है।
तो टोटल फिक्स कॉस्ट अब देखें, आउटपुट 1 से 2 हो गई है, 2 से 3 हो गई है, आउटपुट बढ़ती जा रही है, लेकिन फिक्स कॉस्ट क्या रह रही है? सेम। सेम है, ये जो हमने बात की थी, सेम। फिक्स कॉस्ट क्या है? सेम है, सेम है। तो आउटपुट इसका मतलब है कि बढ़ जाए तब भी सेम रहेगी और पॉजिटिव रहेगी, ज़ीरो नहीं होगी। और आउटपुट अगर 100 से कम होते होते 1 पे आ जाए, 0 पे आ जाए, आउटपुट कम हो जाए, तो कम होने के बावजूद भी सेम रहेगी और पॉजिटिव वैल्यू रहेगी उसकी। ये आपके सामने। तो टोटल फिक्स कॉस्ट समझ आ गया आप लोगों को? तो टोटल फिक्स कॉस्ट के अंदर ज़ीरो आउटपुट पे भी वो ज़ीरो नहीं होती है, ये आपके सामने है, ये पॉजिटिव है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट कैन नेवर बी ज़ीरो। टोटल फिक्स कॉस्ट कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, इवन के ज़ीरो आउटपुट पे भी ज़ीरो नहीं हो सकती। अब इसका मतलब ये है कि कोई तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको हर सूरत में बर्दाश्त करनी पड़ती है, चाहे आपकी फैक्ट्री पे ताला लगा हुआ है, ज़ीरो आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन फिर भी आपको जो है वो फिक्स कॉस्ट जो है वो बेयर करनी पड़ती है हर सूरत, जो है वो इसमें कोई वो नहीं है। इसमें क्या क्या होता है इसमें, यानी टोटल फिक्स कॉस्ट किन चीज़ों पर मुश्तमिल होती है? तो टोटल फिक्स कॉस्ट किन चीज़ों पर कंसिस्ट्स ऑफ, कौन सी चीज़ों पे होती हैं? कंसिस्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर्स। कौन से एक्सपेंडिचर्स होते हैं? नंबर 1, उसमें ये होता है जी कि सबसे पहले आपने जो सैलरीज हैं वो हर सूरत में देनी है। किसी भी फर्म में दो तरह के मुलाजमीन होते हैं, एक परमानेंट होते हैं और एक जो हैं वो परमानेंट नहीं होते हैं। तो जो परमानेंट होते हैं उनको आपको हर सूरत में पैसे देने पड़ते हैं, चाहे फैक्ट्री जो है वो बंद ही क्यों ना हो। ठीक है ना जी? तो सैलरीज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, या कह लीजिए कि परमानेंट जो लोग होते हैं, परमानेंट स्टाफ की सैलरीज आपको देनी पड़ती हैं। ये आपकी फ़िक्स कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट में कौन कौन से अखराजात आते हैं वो बता रहा हूँ। फिर इसी तरीके से आपको अगर आपका जो बिल्डिंग है वो किराए पे है तो रेंट आपको हर सूरत में देना पड़ेगा, चाहे आउटपुट ज़ीरो ही क्यों नहीं हो रही। ज़ीरो आउटपुट होने के बावजूद भी आपको देना पड़ेगा। तो रेंट ऑफ द बिल्डिंग, ये किसका हिस्सा बन जाता है? ये फिक्स कॉस्ट में आते हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट के अंदर। फिर नंबर 3, अगर आपने बैंक से कैपिटल लिया हुआ है तो उसका इंटरेस्ट आपको हर सूरत में पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आपको हर सूरत में पे करना पड़ेगा। इसी तरीके से नंबर 4, आप लोगों को डेप्रीसिएशन जो है वो हर सूरत में पे करनी पड़ेगी। अब आप लोग अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो ये हमारा फील्ड नहीं है इकोनॉमिक्स वालों का, तो डेप्रीसिएशन जो है वो आप बेहतर समझते हैं, डेप्रीसिएशन को कैलकुलेट करना। तो डेप्रीसिएशन ऑफ द मशीनरी जो है उसकी जो डेप्रीसिएशन है वो हर सूरत में आपको पे करनी पड़ेगी। तो ये 4 किस्म के एक्सपेंडिचर्स मैंने आप लोगों को गिनवा दिए हैं जो आपको क्या करने हैं, हर सूरत में पे करने हैं। ठीक है ना जी? तो एक और भी एक्सपेंडिचर है, दैट इज़ कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट भी हर सूरत में पे करना पड़ेगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज़ अ पार्ट ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट। इस पे मज़ीद बात करेंगे अगले लेक्चर में कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे फिक्स कॉस्ट का हिस्सा होता है।
लेकिन अभी हम इसको डिस्कस नहीं करते। तो बहरहाल ये मैंने 5 एक्सपेंडिचर्स आपको गिनवाए हैं, ये सारे आपको हर सूरत में पे करने पड़ेंगे। और फ़र्ज़ कर लीजिए कि इन 5 एक्सपेंडिचर्स को अगर हम सम अप कर लें तो कितना बनता है, 100 रुपये बनता है। और वो 100 रुपये हमने यहाँ पर लिख दिया है, सारा ये 100 रुपये लिख दिया है यहाँ पर, समझ गए ना। तो अब ये आपको पे करना पड़ेगा, इवन कि आपके फर्म के अंदर आउटपुट ज़ीरो ही क्यों ना हो, तो ये हर सूरत में आपको बेयर करनी पड़ेंगी चीज़ें। क्लियर होगी बात कि टोटल फिक्स कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। इसी तरीके से अगर हम इसका टोटल फिक्स कॉस्ट का कर्व बनाएं तो यहाँ पर आउटपुट है, यहाँ पर हमने फिक्स कॉस्ट लिखना है, टोटल फिक्स कॉस्ट, ठीक है ना जी, ये 0 है। सॉरी, यहाँ पर टोटल फिक्स कॉस्ट। अच्छा, तो इसका जब आप कर्व बनाएंगे तो ये बिल्कुल ऐसे बनेगा, दैट इज़ TFC, और ये 100 है फॉर एग्जांपल। तो देखें ज़ीरो आउटपुट पर भी क्या आ रही है, ज़ीरो आउटपुट पर भी आपको क्या मिल रहा है, जो कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है, ज़ीरो आउटपुट पर भी 100 आ रही है। और फॉर एग्जांपल ये 1 है तो 1 पर भी कितनी आ रही है, 100 आ रही है। ये 2 है तो 2 पर भी कितनी आ रही है, 100। ये फर्ज करें 3 है तो 3 पर भी कितनी आ रही है, 100 आ रही है। तो हर पॉइंट पर, A पॉइंट पर, B पॉइंट पर, C, और आगे भी चलते जाएं तो ये सारे पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जांपल ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, इसको A पॉइंट कहना पड़ेगा, A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये D पॉइंट है। तो आपके सामने ABCD मैंने 4 पॉइंट इसमें शो कर दिए हैं। तो ये टोटल फिक्स कॉस्ट जो कर्व है वो आपके सामने, तो वो क्या कर रहा है वहाँ पे, हॉरिजेंटल लाइन बना रहा है आपके सामने, दिस इज हॉरिजेंटल। अच्छा, तो दिस इज टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व। तो पहली बात समझ आ गई आपको। पहली बात ये थी कि टोटल फिक्स कॉस्ट हमें समझ आ जाए, तो ये मैंने आपको ये पहला कॉन्सेप्ट जो है ये समझा दिया, टोटल फिक्स कॉस्ट। अच्छा, अब जो है वो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन सा कॉन्सेप्ट है, नंबर 2, दैट इज कॉल्ड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये है दूसरा कॉन्सेप्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट में क्या होता है, ये देखें यहाँ पे हमने ये कहा था कि जो फिक्स कॉस्ट होती है उसमें आउटपुट बढ़ जाए तब भी वो सेम रहती है, कम हो जाए तब भी सेम होती है, ज़ीरो हो जाए तब भी सेम होती है। लेकिन टोटल वेरिएबल कॉस्ट जब हम बात करते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो अ, वो भी आउटपुट का फंक्शन, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी आउटपुट का फंक्शन है। ये इट्स नॉट वर्किंग, यानी सॉरी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसको मैं दोबारा से, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये पॉइंटर काम नहीं कर रहा, जस्ट अ मिनट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट,
होल्ड कीजिए ज़रा। जी, तो सॉरी फॉर डैट, कुछ थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई है। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें मैंने अभी आपको समझाई हैं। कुछ चीज़ें इसमें से वो डिलीट हुई हैं। मेरा ख्याल है अब आपको ये नज़र आ रहा होगा सारी चीज़ें। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था कि ये सारी चीज़ें, तो टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो मैंने अभी आपको कर बताया कैसे होता है। तो यहाँ पर टोटल फिक्स कॉस्ट ये आउटपुट, तो अब यहाँ पे ये फॉर एग्जांपल टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व है, यहाँ पे 100 लिखा था, ये सारा वो डिलीट हो गया। तो बहरहाल ये मैं बता चुका हूँ, ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और यहाँ पर भी आप अपनी आसानी के लिए पॉइंट्स शो कर सकते हैं, ए पॉइंट बी सी डी, है ना, और ये कैरी ऑन जिस तरह मर्जी। तो फिक्स कॉस्ट जो है वो आपके सामने है कि उसमें आउटपुट के बढ़ने से या कम होने से कॉस्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये आपके सामने। और इसमें मैंने आपको ये 5 पॉइंट्स बताए थे कि सैलरीज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ फिक्स हैं, वो हर सूरत में आपको पे करनी पड़ेंगी। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि रेंट जो है वो आपको हर सूरत में पे करना पड़ेगा। फिर आपको इंटरेस्ट, अगर बैंक से अगर लोन लिया हुआ है तो इंटरेस्ट हर हाल में पे करना पड़ेगा। फिर डेप्रिसिएशन जो है वो आपको हर हाल में पे करनी पड़ेगी। और फिर जो पांचवी बात मैंने आपसे की थी कि नॉर्मल प्रॉफिट जो है, दिस इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट, तो नॉर्मल प्रॉफिट भी आपको पे करना पड़ेगा। इस पे मज़ीद बात फिर करेंगे। टोटल फिक्स कॉस्ट के ये 5 एक्सपेंडिचर्स हैं जो आपको हर सूरत में पे करने पड़ते हैं। और मैंने कहा था फ़र्ज़ कर लें इन सब का सम 100 रुपीज़ है, और वो यहाँ पर आपकी स्क्रीन में शो भी हो रहा होगा 100 रुपीज़, ये आपको पे करना पड़ेगा। तो दूसरी जो कॉस्ट है उस पर चलते हैं। जो सेकंड कॉस्ट है वो दैट इज़ कॉल्ड
total variable cost. This is TVC, total वेरिएबल कॉस्ट. तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट में क्या हो रहा है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को और क्या क्या नाम देते हैं. टोटल वेरिएबल कॉस्ट को टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी फंक्शन है किसका, आउटपुट का. और इसके जो अदर नेम्स हैं वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ. इसको कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट. आपको याद है ना कि इसमें हमने इसको कहा था कि टोटल फिक्स कॉस्ट को हम क्या नाम देते हैं, इसको हम इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते थे, इनडायरेक्ट कॉस्ट. लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट है वो डायरेक्ट कॉस्ट. अच्छा, फिर इसको हम कहते थे अनअवॉइडेबल कॉस्ट. किसको भला, फिक्स कॉस्ट को अनअवॉइडेबल कॉस्ट कहते थे. तो फिर लेकिन ये जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है इसको हम क्या कहेंगे, ये अवॉइडेबल कॉस्ट होगी. दिस इज़ अवॉइडेबल कॉस्ट. और फिर इसको हम प्राइम कॉस्ट कहेंगे. ये अदर नेम्स हैं इसके, प्राइम कॉस्ट. ठीक है ना जी. प्राइम कॉस्ट, अवॉइडेबल कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, या फिर हम इसको कह सकते हैं फ्लोटिंग कॉस्ट. तो ये सारे अदर नेम्स हैं किसके भला, वेरिएबल कॉस्ट. अब ये डायरेक्ट कॉस्ट इसलिए कहते हैं इसको कि इसका डायरेक्ट आउटपुट से ताल्लुक होता है. फिक्स कॉस्ट का भी आउटपुट से ताल्लुक होता है लेकिन वो डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है. समझ गए हैं. ये देखें, फिक्स कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ आउटपुट. तो आउटपुट के साथ ही ताल्लुक है इसका, लेकिन ताल्लुक कैसा है, इनडायरेक्ट है. और जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है उसका ताल्लुक भी आउटपुट से है, लेकिन वो ताल्लुक क्या है, वो डायरेक्ट ताल्लुक है. यानी अगर आउटपुट ज़ीरो है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी ज़ीरो है. इसी तरीके से अगर आउटपुट ज़्यादा है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी ज़्यादा है. अगर आउटपुट कम है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी कम है. तो ये यहाँ तक अगर देखें इस जगह तक तो ये पॉजिटिव है. इसका मतलब ये है कि आउटपुट के बढ़ने से टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है और आउटपुट के कम होने से टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या हो रही है, कम हो रही है. लेकिन ज़ीरो आउटपुट पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है, ज़ीरो है. लेकिन ये नोटिस करें कि ज़ीरो आउटपुट पे टोटल फिक्स कॉस्ट ज़ीरो नहीं थी बल्कि क्या थी, पॉजिटिव थी. पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव वैल्यू थी उसकी, पॉजिटिव रिलेशनशिप नहीं, पॉजिटिव वैल्यू थी. तो यहाँ इसलिए मैंने वैल्यू लिखा है, पॉजिटिव वैल्यू आती है, उसमें कोई भी ज़ीरो नहीं आता. टोटल फिक्स कॉस्ट मैंने आपको बताया था, टोटल फिक्स कॉस्ट कैन नेवर बी ज़ीरो. ये बात हमने की थी पहले. लेकिन टोटल वेरिएबल कॉस्ट ज़ीरो हो सकती है. टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या हो सकती है, ज़ीरो हो सकती है. कैसे हो सकती है ये हमने देखना है. अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें कि पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट में एक्सपेंडिचर कौन कौन से आते हैं. तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कंसिस्ट्स ऑफ, नंबर वन, इनमें कौन से एक्सपेंडिचर आते हैं, इसमें रॉ मटेरियल आता है. सबसे पहले रॉ मटेरियल की कॉस्ट आती है. नंबर टू, इसमें कॉस्ट आती है कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर जो आपकी काम करती है. फिर इसमें आते हैं जनाब आपके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है. इसमें एडवर्टीज़मेंट कॉस्ट आती है, एडवर्टीज़मेंट कॉस्ट आती है. उसके बाद इसके अंदर टैक्सेस आते हैं. फिर इसके अंदर आपकी जो रनिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो आते हैं. अब यहाँ पर एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर वाला कोई रोला नहीं है इकोनॉमिक्स में. रनिंग एक्सपेंसेस ऑफ फिक्स कैपिटल जो होते हैं वो आते हैं.
ठीक है ना जी। तो ये मैंने कुछ आपको एक्सपेंडिचर गिनवाए हैं। अब आप मुझे बताइए कि अगर आउटपुट ही ज़ीरो हो, कुछ बन ही नहीं रहा हो, तो रॉ मटेरियल आएगा नहीं, लेबर डायरेक्ट लेबर आएगी नहीं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं, टैक्सेस एडवर्टीजमेंट होगी नहीं। तो जब कुछ चीज़ बन ही नहीं रही तो उसकी वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी? ज़ीरो। ऐसा तो नहीं है ना कि अगर फॉर एग्जांपल लक्स साबन बन ही ना रहा हो और रीमा आके कहे जी के, या मीरा कहे आके जी जो है वो साबन ले लें, लक्स साबन ले लें, तो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट तो आएगी नहीं। समझ आ रही बात? कहीं नहीं। तो आउट इसलिए ज़ीरो है। जब आउटपुट ज़ीरो होगी तो ये सारी कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट के ये सारे जो कंपोनेंट हैं ये नहीं होंगे, तो ये आपको पे नहीं करने पड़ेंगे। फिक्स वेरिएबल कॉस्ट ये ज़ीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे इसका डेटा जनरेट करें, हेलो जी मैडम, जी 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 जी। अभी वैसे मैं इसको प्रॉब्लम तो नहीं होगा, कोई चलता रहेगा ऐसे? चलें ठीक ठीक ठीक, ओके ओके जी। तो तो ये आउटपुट है और ये आपके पास क्या है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। अब यहाँ पे नोटिस कीजिए कि ज़ीरो आउटपुट हो तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या आएगी? ज़ीरो। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ज़ीरो आउटपुट पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? वो ज़ीरो होती है। ये आपके सामने। तो लेकिन जब हमने यहाँ पढ़ा था तो ज़ीरो आउटपुट पे टोटल जो फिक्स कॉस्ट थी वो ज़ीरो नहीं थी, वो पॉजिटिव वैल्यू आ रही थी इसकी। ये जेन में रखना है कि ज़ीरो आउटपुट पे फिक्स कॉस्ट ज़ीरो नहीं होती, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट ज़ीरो होती। फिर आप आउटपुट है 1 2 3 4 5 है ना, और आउटपुट 100 तक ले जाते हैं फॉर एग्जांपल। तो ये फॉर एग्जांपल वेरिएबल कॉस्ट है, तो ये फर्ज करें 4 आ जाती है, फिर 10 आ जाती है, फिर 15 आ जाती है, 25 आ जाती है, 40 हो जाती है। तो ये फॉर एग्जांपल बढ़ते बढ़ते 220 तक चली जाती। तो आपके सामने कि आउटपुट जो है वो बढ़ रही है। ये आपके सामने देखें, आउटपुट क्या कर रही है? बढ़ रही है। आउटपुट के बढ़ने से वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ रही है ना, आपके सामने। और अगर आउटपुट को कम कर दें तो क्या हो रहा है आपके सामने? आउटपुट कम होती जा रही है और वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होती चली जा रही है? वो भी कम होती चली जा रही है। तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो ये वेरिएबल कॉस्ट का डेटा है। अब यहाँ पर अगर हम इसका ग्राफ बना लें, तो इसका जो ग्राफ आप लोगों ने बनाना है वो ज़रा देखें। यहाँ पे आ जाएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट और यहाँ पे आ जाएगा आउटपुट। तो ग्राफ जब आप इसका बनाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। तो वेरिएबल कॉस्ट का जो ग्राफ है वो ओरिजिन से शुरू होगा, क्योंकि ज़ीरो आउटपुट पे क्या आ रहा है? ज़ीरो आउटपुट पे जो वेरिएबल कॉस्ट है वो ज़ीरो है। ज़ीरो पर ये क्या है? ज़ीरो है। तो ये इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये इसका जो ग्राफ आप बनाएंगे दैट इज़ जस्ट लाइक दैट। यहाँ पर ऐसे होगा और देन फिर ये यहाँ से ऐसे हो जाएगा। ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ है। समझ गए? और आप देखें ये लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड है, पॉजिटिवली स्लोप्ड है। तो ये है टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ, जो ये बता रहा है कि जी फॉर एग्जांपल आउटपुट Q1 है तो वेरिएबल कॉस्ट ये है। और जो आउटपुट बढ़ती जा रही है, ये देखें आउटपुट Q2 Q3, तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होती जा रही है? बढ़ती चली जा रही है। यानी A से B पर चले जाएं, B से C, तो बढ़ती चली जा रही है या कम होती चली जा रही, तो वो भी कम होती चली जा रही। दिस इज़ टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व। अच्छा, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व जो है ये इसकी शक्ल ऐसे क्यों है? यानी ये ऐसा क्यों है कि पहले ये सीधी लाइन क्यों नहीं है? यानी एक्चुअली दिस इज नॉन लीनियर। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज
नॉन लीनियर। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैन बी लीनियर, लीनियर भी हो सकता है। तो लीनियर अगर आप करेंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट अगर लीनियर आप बनाएंगे तो वो ऐसे होगा, वो भी हो सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो ऐसे होगा, दिस इज टीवीसी। तो ये, लेकिन इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, दोनों कहाँ से शुरू होंगे? ओरिजिन से। फर्ज कर लीजिए कि ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट लीनियर तब होगा जब यहाँ पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट इक्वल उससे बढ़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक और डाटा बना लें यहाँ पे कि आप लिखें क्यू और यहाँ पे लिखें टीवीसी। तो अब आप यहाँ पर लिखते हैं 0 1 2 3 है ना, और 0 पर ये 0 आ जाएगा, ये 10, ये फिर कर देते हैं 20, ये 30, 4 पर 40। तो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट जब आप बनाएंगे ना इसका, तो ये ऐसे बनेगा, इसका जब बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल कॉस्ट है वो इक्वल प्रोपोर्शन से नहीं बढ़ रही है, बढ़ तो रही है, 4 से 10 पे गई है, 10 से 15 पे गई है, 15 से 25 40 है ना, तो ये बढ़ना तो है, लेकिन वो उसके बढ़ने का जो स्पीड है वो एक जैसा नहीं है। यहाँ पर देखें 10 20 30 40 यहाँ भी बढ़ रही है। तो रिलेशनशिप तो ये है कि आउटपुट के बढ़ने से टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है, या आउटपुट के कम होने से कम हो रही है, लेकिन किस तरह कम हो रही है वो इस तरह भी ठीक है, उस तरह भी ठीक है, कोई मसला नहीं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट लीनियर भी हो सकता है, लीनियर ये आपके सामने, नॉन लीनियर ये आपके सामने, ये दोनों सूरतों में टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो सकती है। ठीक हो गया जी। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी समझ आ गया हमें। अब अगली बात समझने की ये ज़रूरत है कि अभी हमने यहाँ पे एक चीज़ समझी थी कि टोटल जो कॉस्ट है वो ये हम पढ़ चुके हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, सॉरी ये दोनों पढ़ चुके हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये रह गया। तो ये इन दोनों को सम करने से आता है, इन दोनों को सम करने से आता है। तो इन दोनों को हम सम अप करते हैं। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल जब हम इसको सम अप करेंगे यही डाटा, तो आपके सामने टोटल टोटल क्या होगा, कॉस्ट आपके सामने आ जाएगी। कैसे करेंगे टोटल कॉस्ट? यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर 3 क्या आएगा, टोटल कॉस्ट यानी टीसी, और टीसी की इक्वेशन क्या है, दिस इज टीएफसी प्लस टीवीसी, इन दोनों को ऐड करते हैं। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आप इन दोनों को ऐड कर लें, यहाँ पे आउटपुट आ जाएगी 0 1 2 3 4, यहाँ पर टीएफसी आ जाएगा, टीएफसी क्या था, 0 पर क्या था 100 था ना, 1 पर भी क्या था 100 था, 100 100 100, तो ये सारा क्या रह रहा है 100 ही रह रहा है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट ले लें तो 0 आउटपुट पे क्या आएगी 0, ये आपके सामने 0 पर 0, और यही डाटा लिख लें 4 10 है ना, 4 10, उसके बाद क्या था 15 15, फिर कितना था 25, ये डाटा हमने ऊपर लिया था। अब बस आपने ये करना है कि इन दोनों को ऐड कर लेना है, यहाँ पे ऐड करेंगे तो टीएफसी प्लस टीवीसी कर देंगे, ठीक है ना जी। तो इसको ऐड कर लें तो 100 प्लस 0 100, 100 प्लस 4 104, 110, 115, 125। तो अब आप देखें कि टीसीबी हमारे पास आ गया है। नोटिस करने वाली ये बात है कि ज़ीरो आउटपुट पे वेरिएबल कॉस्ट तो ज़ीरो है, लेकिन जो फिक्स कॉस्ट है वो ज़ीरो नहीं है, और ज़ीरो आउटपुट पे जो फिक्स कॉस्ट है वही टोटल कॉस्ट है। ये बात समझ आ रही? यानी एट आउटपुट इज इक्वल टू ज़ीरो, तो इस जगह पर टीएफसी और जो टीसी है वो सेम है ज़ीरो आउटपुट, ये आप नोटिस कीजिए। यानी ज़ीरो आउटपुट पे चेक करें तो टीएफसी और टीसी दोनों क्या हैं, सेम है, ये आपके सामने।
लेकिन उसके बाद नहीं है। वन आउटपुट पे TFC 100 है और TC 104 है, वो फिर डिफरेंट है, सम अप हो रहे हैं ना, क्योंकि इस पे ज़ीरो आया था तो ज़ीरो होने की वजह से ये सेम होते हैं। तो ज़ीरो आउटपुट पे TFC और TC क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये आपके सामने। तो अगली बात ये समझने वाली है कि TC जो हमने बनाया है, ये TC असल में TC की जो शक्ल बनेगी, जो शेप बनेगी, वो बिल्कुल वैसी बनेगी जैसी TVC की होगी, क्योंकि शक्ल बन ही TVC की वजह से रही है। क्योंकि ये तो TFC तो ऐड होता जा रहा है ना, हर आउटपुट पे 100 ऐड होता जा रहा है। बाकी तो देखें 4, 10, 15, तो सब में 100 तो कॉमन आ रहा है TC के अंदर। तो उसकी लेकिन शक्ल वही होगी। कौन सी शक्ल होगी? ये वाली होगी जैसे TVC की होती है, जैसे ये। लेकिन इसमें और उसमें फ़र्क ये होगा कि ये ओरिजिन से शुरू होता है, ये TVC ओरिजिन से शुरू होता है, लेकिन TC ओरिजिन से शुरू नहीं होगा, बल्कि कहाँ से शुरू होगा, 100 से शुरू होगा। यानी वो उसका वर्टिकल इंटरसेप्ट होगा। जैसे आप TC बनाएंगे, तो TC बनाएं तो वो जस्ट लाइक दैट, लेकिन ये ऐसे शुरू होगा। समझ गए? ये आपके पास TC आ जाएगा। ठीक है जी। आप देखें जो TC की शेप है और जो TVC की शेप है वो सेम सेम। ये चेक करें और ये चेक करें, सेम है। लेकिन फ़र्क ये है कि ये ओरिजिन से शुरू होता है और ये ओरिजिन से शुरू नहीं होता, बल्कि उस जगह से शुरू होता है जहाँ से फिक्स कॉस्ट शुरू होती है, यानी 100 से। ये भी 100 से शुरू होता है, ये भी 100 से शुरू होता है। समझ आ गई बात आपको? तो ये TC की शेप। हाँ, अगर आपका TVC ऐसा है, अगर TVC ऐसा है, यानी TVC ऐसा है, तो TC भी ऐसा ही बनेगा। कैसा भला? लीनियर बन जाएगा, यानी TC भी लीनियर बन जाएगा, लाइक ये होगा, ये। अगर TVC ऐसा है, अगर TVC ऐसा है तो TC ऐसा बनेगा। तो इस तरीके से TVC भी लीनियर, ये लीनियर है, लीनियर TC, और ये नॉन लीनियर कहते हैं सीधी लाइन को, नॉन लीनियर TC ये है। लेकिन बोथ आर पॉजिटिवली स्लोप्ड, ये भी पॉजिटिवली स्लोप्ड है और ये भी क्या है, पॉजिटिवली स्लोप्ड है। तो दोनों क्या है, पॉजिटिवली स्लोप्ड है आपके सामने। ठीक हो गया? तो यहाँ तक मेरा ख्याल है बात समझ आ गई आपको। अगर हम इनको कंबाइन कर लें, फॉर एग्जांपल कंबाइन करते हैं इन तीनों को, तीनों टोटल बनाए हैं ना हमने, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल, टोटल कॉस्ट। तो यहाँ आप फिर लिखेंगे सी मीन्स कॉस्ट, कोई भी कॉस्ट हो। तो फॉर एग्जांपल ये आपके पास टोटल फिक्स कॉस्ट, ठीक है ना जी। और ये फॉर एग्जांपल आपके पास ये क्या है, ये आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और ये क्या है, ये आपके पास टोटल कॉस्ट। अब ये तीनों आपके सामने आ गए। अब आप नोटिस करें कि ये जो पॉइंट है, ये TC का और TFC का सेम है, और ये किस पे आ रहा है, ये ज़ीरो आउटपुट पे आ रहा है। ज़ीरो आउटपुट पे दोनों, ये 100 है फॉर एग्जांपल, तो ये 100 से दोनों शुरू हो रहे हैं, TC और TFC दोनों की स्टार्टिंग सेम है। ये देखें, ये भी 100 से शुरू होता है, ये भी 100 से शुरू होता है। लेकिन TVC कहाँ से शुरू होता है, वो 0 से शुरू होता है। ये 0 से आपने इसको शुरू किया हुआ है, 0 से शुरू करके लेके गया हुआ है। ये क्लियर होगी? और ये देखें सबसे ऊपर आ रहा है TC, क्योंकि TC जो है, दिस इज द सम ऑफ TFC प्लस TVC। तो ये सम अप होके आ रहा है यहाँ पे। मेरी बात समझ आ गई? तो ये 3 कर्व हम लोगों ने बना लिए, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो ये चूँकि इन दोनों को ऐड करें,
इन दोनों को ऐड करें तो ये बनता है, इसलिए सबसे ऊपर टीसी कर्व है, क्योंकि इन दोनों का ये सम है, इसलिए सबसे ऊपर टीसी कर्व बनेगा। ठीक हो गया। तो ये ज़हन में रखें कि किसी भी आउटपुट लेवल पे आउटपुट जो हम पढ़ते हैं ना वो ऐसे पढ़ते हैं हॉरिजेंटली, और जो कॉस्ट को पढ़ते हैं वो वर्टिकली पढ़ते हैं हम लोग। ये ज़हन में रखें, जो वेरिएबल जैसे प्लॉट होता है वैसे पढ़ते हैं। तो कॉस्ट इधर बढ़ेगी, इधर कम हो जाएगी, आउटपुट इधर बढ़ेगी, इधर आते आते ज़ीरो पे कम हो जाएगी। ये आउटपुट ऐसे, कॉस्ट ऐसे। तो ये तीन हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए किसके भला, कॉस्ट के, फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट, तीनों पढ़ लिए। अब हम आगे मज़ीद भी पढ़ सकते हैं, मज़ीद भी जो है वो कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं। वो कितने, ये तीन पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? टोटल फिक्स कॉस्ट पढ़ चुके, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पढ़ चुके और टोटल कॉस्ट पढ़ चुके। ये तीन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हमें अगले तीन पढ़ने हैं, फिर अगले तीन पढ़ने हैं। तो ये कोई मुश्किल नहीं है। उसमें ये है कि ये आपके सामने एवरेजेस फाइंड करने के फार्मूले हमने यहाँ से निकाल लिए थे, ये तीनों, ये आपके सामने है ना। आपने इन सब फार्मूलाज को ना एक टेबल में अभी देता हूँ आपको, आपने इनको अप्लाई करके चेक करना है, ठीक है ना। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये टेबल है जो भी हमने बनाई थी, ये वाली। इस टेबल में से आप को फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ टोटल कॉस्ट दे दिया जाए तो तब भी आप ये दोनों बना सकते हैं। कैसे भला? जैसे मैं आपको समझाऊं कि ये आपको आउटपुट दे दी गई, ये आपके पास टोटल फिक्स कॉस्ट, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट और ये आपके पास टोटल कॉस्ट, ठीक है ना जी। तो ये टोटल ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और अगर ये डाटा दे दिया जाए 0 1 2 3 ऐसे ही, वो ये डाटा दे दिया आपको, और आपको कहा गया, आपको दे दिया टोटल कॉस्ट का डाटा। टोटल कॉस्ट का डाटा क्या है? 100, यही वाला डाटा ले लेते हैं, 100 104 110 110 115 और क्या है 115 के बाद चौथे पे क्या था 125 125 125। अब आपने ये टोटल कॉस्ट दी हुई है। अब आपको ये पता है, क्या पता है कि ज़ीरो आउटपुट पे जो फिक्स कॉस्ट होती है वही टोटल कॉस्ट होती है। ये चीज़ ये बराबर होती है। जैसे ये देखें, ये 100 जो है यही टोटल फिक्स कॉस्ट। तो आपने यहाँ पर ज़ीरो आउटपुट पे चेक करना है कि ज़ीरो आउटपुट पे टोटल कॉस्ट क्या आ रही है। तो आप कहेंगे 100 आ रही है, तो आप फिक्स कॉस्ट भी क्या लिखेंगे 100 बस। अब ये 100 आपको पता है ये फिक्स ही रहनी है सबके ऊपर, तो ये सब पे आप जनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना जी। और अब आप टीवीसी भी फाइंड कर सकते हैं। टीवीसी का फार्मूला क्या होगा? टीवीसी का फार्मूला क्या होगा? टीवीसी का फार्मूला अभी बताया था कि क्या करेंगे, ऐड किया था ना, और उसमें से फिर हमने ये मैंने भी लिख के बताया था आपको। ये टीवीसी का क्या फार्मूला होगा कि टीसी में से टीवीसी क्या कर दें, माइनस कर दें, तो टीसी माइनस टीएफसी, ये करना है, ठीक है ना जी। तो ये आपके सामने टेबल आ गई। क्या क्या होगा? टीसी माइनस टीएफसी, तो कर दें 100 में से 100 माइनस करें 0, 104 में से 100 माइनस करें 4, फिर इसमें से माइनस करें 100 में से 110 में से 100 तो 10,
फिर करें तो 15, फिर करें तो 25, आ गया ना डाटा, तो यू कैन जनरेट। तो ये पता हो कि ज़ीरो आउटपुट पे टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होती है, सेम होती है, तो आप जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये है कि नेक्स्ट जो फार्मूलाज हैं वो भी आपको मैंने बताए हैं कुछ, ये देखें कि अब हमने चूँकि एवरेजेस पढ़नी है, तो एवरेजेस के लिए एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, और फार्मूले आपके सामने हैं कि AFC प्लस ABC करेंगे तो AC आ जाएगा, फिर AC में से ABC माइनस करेंगे तो AFC आ जाएगा, फिर AC में से AFC माइनस करेंगे तो ABC आ जाएगा। इस तरह ये 3 फार्मूले मार्जिनल के भी आपके सामने। लेकिन अब इनको कैसे फाइंड करना है, इनके फार्मूलाज मज़ीद मैं आपको बता दूँ, इनके मज़ीद फार्मूलाज आपको बता दूँ ये कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है जी, तो ये 3 टोटल ख़त्म हो चुके हैं। तो AFC जो है पहली चीज़ वो है टोटल फिक्स कॉस्ट को आपने डिवाइड कर देना है आउटपुट से। ये वाला जो है ना, ये चौथा कॉन्सेप्ट है, फोर्थ वन ये वाला AFC की मैं बात कर रहा हूँ। AFC फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, आपने सिंपली TFC को लेना है ये वाला और आउटपुट से डिवाइड कर देना है। फिर ABC कैसे फाइंड करना है, ABC का फार्मूला ये होगा कि आप लोगों ने ABC कैसे फाइंड करना है, ABC फाइंड करने का फार्मूला है टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगा, आउटपुट से डिवाइड कर देना है। ठीक है, और फिर क्या है, फिर AC फाइंड करना है। AC फाइंड करने का तरीका ये है कि TC को आउटपुट से डिवाइड कर देना। ये आपके सामने तीनों फार्मूले आ गए। तो ये समझ लें टेबल है आपके पास, तो आप इसको मज़ीद एक्सटेंड कर लें। तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल आप फाइंड करना चाहते हैं AFC, फिर आप फाइंड करना चाहते हैं ABC, और फिर फाइंड करना चाहते हैं आप AC, तो क्या करेंगे। हेलो जी, वालेकुम सलाम। अच्छा जी, तो ये बात समझ आ गई आपको। इस तरीके से आप इन फार्मूलाज को ज़रा अभी बैठ के इसको डिवाइड करें इसी टेबल से, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं। ठीक है ना जी। अ, 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 एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। आप उतनी देर में ये ज़रा कैलकुलेशन करें। जी मैडम, नाम क्या था। एक मिनट मैडम, एक सेकंड। AS अस्फिया, अस्फिया हनीफ। इसको, अच्छा इसको मैंने प्रमोट टू पैनलिस्ट आ रहा है जी। एक सेकंड, हो गई मैडम। ओके, ओके जी। जी, तो मैं आपसे ये चीज़ें कर रहा था डिस्कस कि इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। जस्ट डिवाइड करना है और एवरेजेस आपके सामने आ जाएंगी।
समझ गए? तो ये फार्मूलाज हैं एवरेज के, ये तीनों फार्मूलाज को आपने अप्लाई कर देना। तो ये फॉर एग्जांपल ये टेबल है आपके पास, तो इस टेबल में देखें, ये कहाँ चला गया, होल्ड करें जी। जी जी, तो ये टेबल पे मैं बातचीत कर रहा था आपके साथ, ये देखें, जस्ट अ मिनट, ये आपके पास 3 अब आ गए। तो आपने क्या करना है, इस कॉलम को इससे डिवाइड करना है, यानी TFC डिवाइडेड बाय आउटपुट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। और इसी तरीके से जब इस कॉलम को इस कॉलम से डिवाइड करेंगे, यानी TVC डिवाइडेड बाय आउटपुट, तो ABC आ जाएगा। और जब आप इस कॉलम को इससे डिवाइड करेंगे, यानी TC डिवाइडेड बाय आउटपुट, तो आपके पास AC आ जाएगा। ये आपने करके आना है, ठीक है, ये आपकी असाइनमेंट है। इसके अलावा मज़ीद ये हो सकता है कि जब ये कर लें तो फिर ये देखिएगा कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये निकल आएगा, ये दूसरे तरीके से आ सकता है, आपकी मर्ज़ी है। और फिर मज़ीद अब आगे चलते हैं। ये 6 कॉन्सेप्ट हो गए, इसमें सिंपली आपने टोटल को उससे डिवाइड करना है, लेकिन ज़ीरो से डिवाइड नहीं करेंगे, ज़ीरो वाले पे करेंगे तो ये यहाँ पे डैश आ जाएगा, ठीक है ना, बाकियों पे जो भी वैल्यू आएगी वो निकाल लेंगे आप। अच्छा, उसके बाद 3 आगे मार्जिनल कॉन्सेप्ट हैं। अच्छा, इसमें मज़ीद भी देखें कि अगर हमारे पास हमने AFC निकाल, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो मज़ीद भी आपके पास चीज़ें निकल आएंगी। कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, TFC फाइंड कर सकते हैं। TFC का फार्मूला क्या बन जाएगा, AFC इंटू आउटपुट, है ना। इसी तरीके से इसमें से भी अगर हम TVC फाइंड करना चाहें तो वो क्या आ सकता है, वो होगा ABC इंटू आउटपुट। और ये हमारे पास TC का फार्मूला आ जाएगा कि AC इंटू आउटपुट। तो ये देखें हमारे पास TFC, TVC और TC के कुछ और फार्मूलाज भी आ गए हैं। तो ये फार्मूलाज मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किए हैं, ये फार्मूलाज कुछ लिखे थे मैंने यहाँ पे, इन फार्मूलाज से जवाब निकाल लीजिएगा। ये देखें, ये TC का फार्मूला लिखा हुआ है, ये इसी तरीके से TFC TVC फाइंड कर लिया था। इस तरीके से AC और AFC के फार्मूले, तो ये AFC इस तरह से भी आ सकता है, AFC इस तरीके से भी आ सकता है, ABC इस तरीके से भी आ सकता है, AC इस तरीके से भी आ सकता है, और इन तरीक़ों से भी आ सकता है जो मैंने अभी आपको समझाएं। ये फार्मूले भी हैं इनके, दोनों तरीक़ों से जवाब सेम आएगा, ये आपके सामने, ठीक है ना जी। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। इसके बाद अगले जो कॉन्सेप्ट हैं वो हैं मार्जिनल कॉन्सेप्ट, वो भी आपने करने हैं। तो उसमें पहला है मार्जिनल फिक्स कॉस्ट, ठीक है, MFC। तो MFC और फिर है मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट, MVC, और फिर है मार्जिनल कॉस्ट, MC। ये तीनों फाइंड कर सकते हैं। देखें, टोटल कॉस्ट की इक्वेशन अभी पड़ी थी, वो थी टोटल फिक्स कॉस्ट
प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ऐसे ही है ना, ये इस तरीके से हमने ये पढ़ी थी। अब सिंपली ये है कि अगर हम यहाँ पे t की जगह m कर दें तो ये हो जाएगा mc mfc प्लस mvc, तो ये हमारे पास mc की इक्वेशन आ गई। जिस तरह अगर हम यहाँ इसी t की जगह a कर दें तो एवरेज की बन जाएगी, ये कर सकते हैं आप। अगर t की जगह आप a लिख दें तो ये आ जाएगा ac, इधर भी t की जगह कर दें afc प्लस abc, तो ये भी बन जाएगी, है ना। बहरहाल फ़िलहाल हमें गर्ज इस चीज़ से मार्जिनल फाइंड करने से। अब इसका मतलब इसमें से अगर हम MFC फाइंड करना चाहें तो MFC की वैल्यू क्या होगी, MC माइनस MVC, और MVC फाइंड करना चाहें तो वो होगी MC माइनस MFC, तो ये हम फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब ये है कि जी जब हम ये इक्वेशन लिखते हैं टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, अब आप लोगों को थोड़ी सी मैथ अगर आती हो तो उसे हम डेरिवेटिव कहते हैं। डेरिवेटिव जिनको आता होगा वो ज़रा जल्दी समझ आएंगे। वो होता है, इसका हम डेरिवेटिव ले लें, डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट। इसी तरीके से इसका भी डेरिवेटिव ले लें, तो डेरिवेटिव मीन्स स्लोप, तो ये डी क्यू, और इसी तरीके से इसका भी डेरिवेटिव ले लें डी टी वी सी ओवर डी क्यू, तो ये बन जाता है एम सी, और ये बन जाता है एम एफ सी, और ये बन जाता है एम वी सी। जब भी हम टोटल का डेरिवेटिव लेते हैं वो मार्जिनल आ जाता है। डेरिवेटिव ऑफ टोटल इज कॉल्ड मार्जिनल, ठीक है। और मार्जिनल का मतलब मैंने कई दफ़ा बताया हुआ है, मार्जिनल स्लोप को कहते हैं, स्लोप पहले समझाया हुआ है। तो स्लोप में क्या होता है, ये देखें, इसमें ये होता है कि स्लोप का फार्मूला क्या होता है, स्लोप का होता है चेंज इन राइज ओवर चेंज इन रन। तो चेंज और डेल्टा डेरिवेटिव एक ही बात, तो आप यहाँ पे डी की जगह डेल्टा भी लिख सकते हैं, जैसे ये वाला है तो आप लिख सकते हैं डेल्टा टी सी ओवर डेल्टा क्यू। इसी तरीके से डेल्टा टी एफ सी ओवर डेल्टा क्यू, ये बात समझ आ रही। तो प्लस डेल्टा टी वी सी ओवर डेल्टा क्यू, ये भी लिख सकते हैं, ये एक ही बात है, क्योंकि डेल्टा और डी में कोई फ़र्क नहीं है। तो आपने चेंज फाइंड करना है, चेंज फाइंड करके आप फाइंड कर सकते हैं एम सी, एम एफ सी और एम वी सी, ठीक है। कैसे करेंगे तो वो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर कॉलम बनाना है एम एफ सी, फिर आपने बनाना है एम वी सी, फिर आपने बनाना है एम सी। तो ये जब बनाएंगे तो आपका फार्मूले आपको आते हैं। क्या फार्मूला है एम एफ सी का, एम एफ सी का फार्मूला है चेंज इन टी एफ सी ओवर चेंज इन क्यू। तो चेंज निकालें, इससे इस तक चेंज निकालेंगे, न्यू वैल्यू ये है, ओल्ड ये है, 100 माइनस 100 0, 1 माइनस 0 0, ये चेंज इन क्यू क्या आएगा 1, और ये कितना आएगा 0, 100 माइनस 100 0, तो 0 और 1 0 आ जाएगा। फिर इधर आ जाएं, 100 माइनस 100, ये चेंज इन टी एफ सी आ जाएगा 0, और नीचे आ जाएगा 1, जब इसमें से माइनस करेंगे 2 माइनस 1 तो 1 आ जाएगा, तो 0 और 1 आता जाएगा हर वक्त। तो ये आपके पास फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0 यह आता जाएगा। अब आपने ये भी दोनों फाइंड करने हैं, एम और एम भी। तो एम फाइंड करेंगे, एम फाइंड कर लें, एम इसमें से फाइंड होगा टोटल कॉस्ट, इसका क्या फार्मूला होगा चेंज इन टी सी ओवर चेंज इन क्यू। तो 104 में से 100 माइनस करें तो कितना आएगा 4, और 1 में से 0 माइनस करें तो 1, तो ये आपके पास यहाँ पर तो डैश आ जाएगा 0 के सामने, और यहाँ आ जाएगा 4। फिर इस तरह अगर आप इधर से इधर फाइंड करें तो ये आपके सामने ये चेंज इन आउटपुट, 110 में से 104 माइनस करें तो ये आ जाएगा 6, और ये 6 इधर आ जाएगा चेंज इन टीसी की जगह पे, और चेंज इन क्यू देखें तो 2 माइनस 1 करें तो 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6।
तो इस तरीके से आपने ये कॉलम सारे फिल करके लाने हैं, ठीक है। ये पूरा डाटा आपने जनरेट करना है। एक ये टेबल जनरेट करके लेके आए पूरा, और एक टेबल में और CR साहब को भिजवा दूंगा, आपने उससे भी ये सारे फार्मूलाज जो है ना वेरीफाई करने हैं कि ये क्या हैं सारे, ठीक है। अभी हमने इनके ग्राफ नहीं बनाए, ग्राफ हमने बस 3 के बनाए हैं जो टोटल हैं। अभी इनके ग्राफ बनाने हैं, वो कल के लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला उसको देखेंगे। तो फ़िलहाल यहीं तक करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।